Hello students, welcome to my channel. Today I am here to teach you class 3 EVS from your CBSE syllabus. So the name of the chapter is Water or Water, which is the third chapter. बच्चों हम सीखेंगे आज वाटर और वाटर जो आपका थर्ड चैप्टर है CBSE बुक से। चलो हम शुरू करते हैं। वाटर और वाटर, यहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है, ऐसे स्टार्ट होता है आपका लेसन। चलो हम पोएम पढ़ते हैं। वाटर। I'll wash my face with water, said Munna to his nanny. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what says my nanny. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in the lake and springs. Life on earth it has brought. What watered fields and life they got. But when the water breaks and floods, great misfortune it always works. So इस पोएम को हिंदी से ट्रांसलेट किया हुआ है, जिसने श्रीपद जी ने किया है। जो चलो बच्चों हम इसकी मीनिंग जानते हैं। सो दिस पोएम वाज ट्रांसलेटेड, so this poem is written in Hindi and translated by Shri Prasad ji. So let us try to understand the meaning of this water. बच्चे हम सीखते हैं ये पोएम हमें क्या बोलना चाह रहा है वाटर के बारे में। I'll wash my face with water, said Munna to his nanny. मुन्ना एक बच्चा है जो अपने नानी से वाटर के बारे में पोएम सुन रहा है। तो मुन्ना की नानी कह रही है तो आप अपना फेस वॉश करते हैं वाटर से। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. बोल रही है हम अपनी प्यास बुझाते हैं पानी से। We all quench our thirst with water and we all are alive. Okay, we all are alive just because of water. हम जिंदा भी पानी की वजह से है। Water has been with us for ages. Its stories can fill so many pages. So इसकी स्टोरी इतनी बड़ी हो सकती है कि बहुत सारे पेजेस फिल कर सकती है। इतना पुराना है ये पानी, इतने पुरानी एजेस का है ये पानी, जब से है पानी। Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what says Nani. So मुन्ना की नानी कह रही है पानी इतना पुराना है, हम पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं और पानी से अपना फेस वॉश करते हैं। और पानी कई जगह ड्यू की फॉर्म में है, कई जगह स्नो है और कई जगह स्टीम होता है। स्टीम बच्चों आपको पता है स्टीम कैसे होता है? यस, जो आप जब पानी उबालते हैं, जब वो स्टीम ऐसे भांपे आती रहती है, उसको स्टीम कहा जाता है। ड्यू जो होता है, जो आपने सुबह सुबह पत्तों पे एक पानी की ड्रॉपलेट देखते हैं, वो नथिंग बट दैट इज़ ड्यू। स्नो देखा है, बर्फ़ को हम स्नो कहते हैं। ये सब कुछ पानी है जो वो स्नो की फॉर्म में है, या तो ड्यू की फॉर्म में है, या तो स्टीम की फॉर्म में है। इतने सारे फॉर्म्स होते हैं वाटर के। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। सो ये जो
पानी होता है ये रिवर्स में होता है, वाटरफॉल्स में होता है। वाटरफॉल्स जैसे गिरते हैं हमें फील होता है कि वो गाना गा रहे हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। सो ये जो वाटर होता है वो लेक्स में ऐसे बहता है जैसे वो फूक के फिर गिर रहा है। Life on earth it has brought watered fields and life they got. So ये जो पानी है इसने अर्थ में ज़िंदगी लाई है और फील्ड्स को पानी देके उन्हें जान देती है। बट when the water breaks and flood, great misfortune it always works. सो जो ये पानी है जब तक ये शांत है और अच्छा है ये सबके लिए लाइफ है। अगर ये कुछ फ्लड्स या तो कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाए पानी के वजह से ये बहुत सारी बर्बादियाँ लेके आता है। ये सारी स्टोरी मुन्ना की नानी मुन्ना से कह रही है। सो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस है, हम इसे सॉल्व करेंगे। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट दैम इन द क्लास। सो मैं आपको एक पोएम बताऊंगी, वो आप अपनी क्लास में रिसाइट कर लेना। वाटर वाटर वॉशेस ओवर माई हैंड, वाटर water slips away like sand, water trickles down a river, water slides just like a slitter, water is patient and knows when to wait, water doesn't mind if it shows up late. सो ये एक छोटा सा पोएम है जो आप अपने क्लास में रिसाइट कर सकते हैं, जो बता रहा है कि वाटर से हम अपने हैंड वॉश करते हैं और ये सैंड की तरह अपने हाथों में नहीं रह सकता, ये फिसल जाता है। वाटर रिवर्स में बहता है और ये बहुत पेशेंट होता है और बहुत वेट करता है। ओके, let us go to second question. Which are the places mentioned in the poem where we find water? So poem हमने पढ़ा है जहाँ पे नानी कह रही है वाटर जो होता है वो रिवर में होता है, वाटरफॉल्स में होता है, लेक्स में होता है, स्प्रिंग्स में होता है। यस, इतनी सारी प्लेसेस को आपने लिखना है। Tick the activities for which water is needed. So here are some activities given. तो यहाँ पे थोड़ी activities दी गई है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। To play, to write, to run a fan, to sing, to make tea, to paint pictures, to row a boat, to knead dough, to grow plants. So to make tea, to paint pictures, to row a boat, to knead a dough, to grow plants. इन सारी चीज़ों के लिए हमें पानी चाहिए। चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, पिक्चर्स पेंट करने के लिए चाहिए, बोट चलाने के लिए चाहिए, डो बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए चाहिए और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। Name any 4 activities which you can do without water. You cannot do without water. So here are some activities which you can do without water. पानी के बिना कर सकते हो ये एक्टिविटीज़ को, स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग एंड प्लेइंग। बट थोड़े एक्टिविटीज़ है जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं, वो है ईटिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। खाना खाना, बर्तन धोना, पानी नहाना और कपड़े धोना, इन सारे चीज़ों के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो ये थे आज के 4 क्वेश्चंस और वाटर ओ वाटर का पोएम। तो आप इन्हें सब पढ़िए और परफेक्ट हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।